आज आप भारत में मंदिर निर्माण की 3 शैलियां देखेंगे, नागर, द्राविड़ और बेशर। तीनों के बीच का अंतर थोड़ा समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। और कब ये जन्मी ये समझ लीजिएगा, इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा कि ऋग्वेद में तो मंदिर का ही उल्लेख नहीं है। भारत का पहला मंदिर कुषाण काल का है। कुषाण काल ऐसा मानते हैं कि पहली शताब्दी ईस्वी से, फर्स्ट सेंचुरी सीई से मंदिर बने। और ऐसा मंदिर बिहार के कैमूर जिले में मुंडेश्वरी देवी का मंदिर है, जिसको भारत का पहला मंदिर बताया जाता है। इसी समय के आसपास एक मंदिर उन्नाव में मिला है, संचान कोट। एक मंदिर दक्षिण भारत में है, आंध्र प्रदेश में, रेणुगुंटा में गुडी मल्लय शिवलिंग। गुप्त काल से मंदिर थोड़ा बड़ी संख्या में बने, लेकिन ये मंदिर जो है 650 से 1200 के बीच 3 अलग अलग स्टाइल में बट गए, नागर, द्राविड़ और बेशर। नागर स्टाइल, ये नागर का अर्थ होता है शहरी, सभ्य। ये नर्मदा के उत्तर प्रचलित थी। आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो शिखर है, जो टॉप है, वो कर्व्ड शेप में है। इसके ऊपर ये आमलक की स्थापना की गई है, इसको आमलक बोलते हैं। और उसके भी ऊपर कलश है, कलश। मंदिर के आगे मंडप होते थे जहां भक्तगण होते थे, और कलश के ठीक नीचे गर्भगृह में भगवान की मूर्ति स्थापित की जाती थी। बाहरी दीवारों पर ढेर सारा अलंकरण किया जाता था और असंख्य मूर्तियां स्थापित कर दी जाती थी। नर्मदा के उत्तर के क्षेत्र में नागर शैली के मंदिर खूब प्रचलित हुए। इनमें आपको माउंट आबू पर दिलवाड़ा के जैन मंदिर, खूबसूरती संगमरमर के इन मंदिरों की देखते ही बनती है। ओडिशा में थोड़ा सा कलिंग आर्किटेक्चर उभर कर सामने आया, वो भी इसी स्टाइल में है। लेकिन सबसे फेमस, सबसे प्रसिद्ध मंदिर बने खजुराहो में, जिनमें कंदरिया महादेव का मंदिर बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। सब ऊंचे चबूतरे पर होंगे, सब के ऊंचे शिखर होंगे, और सब मंदिर जो है ऐसे लगेंगे जैसे पर्वतों के ढेर सारे शिखर दिख रहे हों। या एक और तरीका है कि सांप कई दिशाओं से आके अपना फन मिला रहे हो, कर्व्ड शेप में इसके शिखर को आगे बढ़ाएंगे। ये नागर स्टाइल है। उसी प्रकार से द्राविड़ स्टाइल जो है कृष्णा नदी के दक्षिण में, मोटे तौर पे आजकल के तमिलनाडु में तंजौर जिले में सबसे ज्यादा प्रचलित हुई। ये द्राविड़ स्टाइल का ही एक मंदिर है, जिसको हम बोलते हैं राजराजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर। 1010 ईस्वी में ये बन के तैयार हुआ। इसका शिखर पिरामिड के आकार का होगा। ये जैसे कर्व्ड शेप में है, ये पिरामिड शेप में। इनमें आप देखेंगे ध्यान से तो आमलक ज्यादा बड़ा होगा। ये 3 टन वजनी आमलक है और ऊपर कलश। असंख्य मूर्तियां इसके चारों तरफ स्थापित की गई हैं। नक्काशी यहां भी बहुत अद्भुत है, लेकिन अंतर इस शिखर की है, जिसको विमान कहते थे दक्षिण भारत में। वो बहुत ही ऊंचा, बहुत ही भव्य और पिरामिड शेप में होगा। ये दोनों ही द्राविड़ वास्तुकला के उदाहरण है। इसके आमलक पे जरा गौर करिएगा किस तरीके से इसको बनाया गया है। पल्लवों ने इस शैली को एक रूप देना शुरू किया था, चोलों ने इसको बहुत भव्य बना दिया। उसके बाद जो है विजयनगर के राजाओं ने इस शैली में बहुत ऊंचे ऊंचे गेटवे बनवाए। इस गेटवे को गोपुरम कहते हैं। आज के दौर में भारत का सबसे ऊंचा गेटवे, सबसे ऊंचा गोपुरम रंगनाथ स्वामी का मंदिर है। रंगनाथ स्वामी के मंदिर के गोपुरम की ऊंचाई 245 फीट। मंदिर का गोपुरम इतना ऊंचा है कि मुख्य मंदिर जो है उसके आगे ढक जाता है। और एक एक मंदिर में कई कभी कभी तो 12 गोपुरम बनवाते थे। गोपुरम उस स्थान की पहचान होता था, माइलस्टोन के रूप में यूज करते थे। एक गांव से दूसरे गांव को गोपुरम के माध्यम से दिखाते थे। ये द्राविड़ शैली है, कृष्णा के दक्षिण में ये प्रचलित हुई। इन दोनों का ही मिला जुला रूप ये बेसर शैली है। बेसर शैली बेसिकली कर्नाटक में और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में चर्चा में आई। बेसर शब्द का अर्थ होता है घूमने के लिए एक स्पेस। इसका शाब्दिक अर्थ होता है वर्बल मीनिंग। इसको
कर्नाटक की शैली, चालुक्य शैली, ऐसे नामों से भी पुकारते हैं। इनमें दोनों का मिश्रण दिखेगा। अभी हाल ही में होयसल शासकों द्वारा 11वीं से 13वीं शताब्दी 11 to 13 सेंचुरी के बीच बनाए गए ऐसे मंदिरों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है। आप देखेंगे दोनों का मिला जुला रूप दिखेगा आपको। इनका जो शिखर है वो कुछ नागर शैली का अनुकरण करते हुए, इनका जो कार्वेशन है वो कुछ द्राविड़ शैली का अनुकरण करते हुए, बाकी एक ऊंचे चबूतरे पे मंदिर का निर्माण, थोड़ा सा स्टोन इनका डिफरेंट टाइप का मिलेगा और इन दोनों शैलियों को यहां मिला दिया गया है। ये शैली भारत में नर्मदा से लेकर कृष्णा के बीच में प्रचलित हुई। तो 650 to 1200 सीई के बीच में भारत में भव्य मंदिरों का निर्माण हुआ। इनके 3 अलग अलग आर्किटेक्चर हैं। यही आर्किटेक्चर जाने जाते हैं नागर, द्राविड़ और बेशर। इसको ध्यान से देख लें, फिर आपकी इच्छा होगी तो इनमें एक एक शैली की कुछ खास खास मंदिरों पे हम लोग अलग से चर्चा कर लेंगे। तैयार करें इसको। धन्यवाद।